दोस्तों हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपने पूरे साल भर इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया और नॉवेल का तो अता पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं रहा था आपको, इसलिए आपने पढ़ा ही नहीं की। अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो वाला जो पार्ट है, वो आपको समझना नहीं, उसको कैसे डील करें, वो लर्न ही नहीं हो रहे। लर्न भी कैसे होंगे भैया, आपको समझ ही नहीं रहा है। तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक लेकर आया हूं। अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो तो बट ऑब्वियस सी बात है, फॉर श्योर आप एक एक आंसर का बहुत अच्छे से क्या कर सकोगे, लिख सकोगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हैक्स में आपके लिए और भी लेकर आओ आपके इंग्लिश के पेपर के लिए, तो कमेंट सेक्शन में आपके 2000 कमेंट्स का मैं टारगेट देता हूं और लाइक जो 3000 का मैं लाइक देता हूं। अगर आपने ये फुलफिल कर दिया तो फॉर श्योर आपके एक एक चीजों के लिए हम क्या यहाँ पे आपके लिए चीज क्या लेकर आएंगे। अब एक एक करके तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको दो चीज आपको क्या कर देता हूं, समझा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक समझना, ईआर ब्रेथवेट, ये समझ लेना, ठीक है। ये स्टोरी ईआर ब्रेथवेट की है। अब ईआर ब्रेथवेट क्या थे आपके, उन्होंने एक इंजीनियर थे, फिर वो क्या बने आपके पायलट बने, ठीक है, आपके कहां पे, आरएएफ में, रॉयल एयरफोर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद रॉयल एयरफोर्स से निकाल दिया उनको, तो वो टीचर क्या बन गए, वो टिचर बने। तो उनके स्कूल में जब हो गए, स्कूल का नाम क्या था, ग्रीन स्लेट स्कूल था। तो वहां के जो बच्चे थे डिसरिस्पेक्टफुल थे, मिस्चीवियस थे और इल मैनर्ड थे, मतलब उनको बिहेव कैसे करना ये पता नहीं था, ठीक है। अब वो क्या करते थे बच्चे, पहले दिन से ही ईया ब्रेथवेट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। जब ईया ब्रेथवेट पढ़ाते थे तो ऐसा धम धम बेंच बजाया करते थे और गलत भाषा का उपयोग क्या करते थे, और उसको चिढ़ाते भी थे। क्यों? उसके काले रंग के वजह से। क्लियर हो गया? सिर्फ लड़के ही नहीं, हमारी छोरी क्या छोरों से कम है के, लड़कियों भी क्या उसको चिढ़ाती थी। तो ईया ब्रेथवेट ने क्या किया, उनको वर्बली क्या स्कोल्ड किया। किस लिए? कि एक लड़की को जिस तरह से बिहेव करना वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे थे, और प्लस आपके क्लास के रूल भी क्या फॉलो नहीं कर रहे थे। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे अब ईया ब्रेथवेट को क्या हुआ, फील हुआ कि अब मेरा जो गुस्सा है, उस गुस्से से मैं कभी भी इनका रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपना जो टीचिंग स्टाइल और हैंडिंग टैक्टिक्स है वो क्या कर देते हैं, वो बदल क्या देते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो स्टूडेंट से इंटरैक्ट कैसे करेंगे, जैसे वो एडल्ट से वो बड़े उस हिसाब से, और उनको भी क्या देंगे, रिस्पेक्ट क्या देंगे। अब उन्होंने स्टार्ट किया कि अब जितनी भी गर्ल्स है उनको वो मिस, उनके नाम के आगे मिस कहकर क्या पुकारेंगे, जैसे सोनिया है तो मिस सोनिया, राधिका तो मिस राधिका। क्लियर हो गया? मजाक करो, ये समय है नहीं, मैं आपको बस आइडिया दे रहा था, ठीक है। और जैसे उनके स्टूडेंट्स को सर बुलाते हैं। क्लियर है? फिर और भी कल्चरल एक्सपोजर पहुंचाने के लिए उनको फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्शन, म्यूजियम, थिएटर्स क्या लेकर जाते थे, और किसके साथ, आपके गिलेन ब्लैंचार्ड के साथ, जो कि एक फीमेल टीचर थी, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझी। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेकर आपके, अब क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोला है, डिस्क्राइब हाउ ब्रेथवेट, हाउ रिकी ब्रेथवेट, ईआर ब्रेथवेट, ब्रेथवेट मैनेजेस टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब देखो मैंने क्या पढ़ा, ईआर ब्रेथवेट को पहले दिन से ही परेशान कर रहे थे वो, सही बात है। अब वो क्या करते थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे, उनको बात करने का तरीका नहीं था, बेंच बनाया करते, ये सारी चीजें। फिर ईआर ब्रेथवेट को समझ में आ गया कि क्या, कि अगर उनका गुस्सा जो है वो कभी भी उनका रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाएगा, तो उसने उनकी जो हैंडलिंग टैक्टिक्स थी और टीचिंग स्टाइल जो था वो चेंज कर दिया, और वो उन्होंने लड़कियों के नाम के आगे मिस लगाना क्या स्टार्ट कर दिया। अब देखो यही सारी चीजें पूरी आपको यहाँ पे देखने मिली। क्या है, रिकी ब्रेथवेट इनिशियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स थे डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे, मिसशिफियस थे, यही चीज मैंने आपको बताई। फिर उन्होंने लड़कियों को क्या स्कोल्ड किया था, वर्बली स्कोल्ड किया था, देखो यही है, एंड ही वर्बली स्कोल्डेड देम फॉर देयर बिहेवियर। समझ रहा है? देखो यही सेम चीज यहां पे आपको लिखी गई है। हाउएवर, ठीक है, अब व्हेन ही वाज अनसक्सेसफुल इन रिफॉर्मिंग दैट, मतलब अब उनको ये समझ में आ गया था कि अब वो ऐसे चेंज नहीं कर पाएंगे उनको, और वो चेंज नहीं हो रहे, तो अनसक्सेसफुल हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना टीचिंग स्टाइल चेंज कर दिया, और उनको हैंडल करने की जो टैक्टिक्स थी वो भी चेंज कर दिया। अब उनसे वो क्या इंटरैक्ट कर रहे थे, कैसे, जैसे वो एक एडल्ट हो, वो एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हो। तो यही लिखा हुआ है, देखो वॉज देखो इंटरैक्टेड विद देम एज दो दे वेर अडल्ट्स एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया था पहले, कि वो लड़कियों के नाम के आगे मिस लगाना चालू कर, देखो यही पे, ही रिक्वायर्ड दैट एवरी गर्ल टू बी रेफर्ड टू एज मिस एंड दैट हिज स्टूडेंट कॉल हिम सर। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि नहीं समझाई थी? क्लियर हो गया? अब he had novel and creative ideas, innovative techniques and understood the student psychology. He didn't lose his patience and continued implementing same. ठीक है, अब इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, समझा क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि आप थीम बैकग्राउंड समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को फिर रीड करो। तो क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को किस तरह से क्या आंसर लिखना है। इतना क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं, डेनाम्स वी ऑन पीटी एंड गेम्स। ठीक है, अब इतना देखो, ये सारी चीजें क्या मैंने बना के रखी,
अब क्या बोला है, डेनम क्या एक स्टूडेंट है, डेनम क्या एक स्टूडेंट है। जब वो बोलने लगा तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो एनवायरमेंट था वो चेंज हो गया। उसने क्या क्रिटिसाइज किया, जो पीटी और जो सब्जेक्ट जो था पीटी और गेम्स का, उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, अब जो क्लास था वो क्या था, इल कंसीव था, मोनोटस था, और क्या था आपका पॉइंटलेस था। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब अगर मैं बात करूं तो ये देखो सेम चीज यहां पे बोली गई। अब आपको पूरा आंसर तो सेम नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आप जब समरी रीड करोगे, देखो समरी रीड करो तो बड़ा ऑब्वियस समरी रहेगी, तो आपको एक थोड़ा सा जिस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आप पूरा नॉवल रीड करोगे तो आप पूरा नॉवल की स्टोरी पूरी आप रीड कर लेते हो, तो आपको इजीली क्या आंसर देने मिलेगा। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा नॉवल रीड करते बैठो, उसको समझते बैठो। तो एक बात है, समरी रीड करो, समरी रीड करने के बाद आप क्वेश्चंस को रीड करो। आपके टेक्स्ट बुक में तो आंसर नहीं दिया है, आपके टारगेट्स हो गए, रिलायबल हो गया, या फिर डाइजेस्ट है, या फिर 21 है, तो उसमें से रीड करो तो आप इजिली आंसर दोगे। देखो यहाँ पे क्या दिया, डिस्क्राइब डेनम्स व्यू ऑन पीटी एंड गेम्स। ठीक है, अब क्या दिया है, डेनम ने क्या किया, सीवियरली क्रिटिसाइज किया किसको, कौन से सब्जेक्ट को, पीटी और गेम्स को, यह भी बताया मैंने। अब इन्होंने क्या बोला, अब इनको डिटेल में बताया कि जो स्पेस था पीटी का वो लिमिटेड था। अब आप रीड करोगे तो आपको इतना तो दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ही फेल्ट दैट जो पीटी था वो क्या था, इल कंसीडर्ड, पॉइंटलेस एंड मोनोटोनस। ठीक है, और इसका कोई भी फायदा उनको दिख रहा नहीं था। ये चीज क्लियर हो गया। अब इससे अच्छा तो ये था कि वो क्या गेम खेले। अब इसका आइडिया पीटी एक्सरसाइज को लेकर क्या था कि तभी वो क्या होगा, सस्टेनेबल होगा या फिर एडवांटेज होगा, जब उसको डेली बेसिस पे क्या परफॉर्म किया जाएगा और पर्टिकुलर टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और पीटी हफ्ते में सिर्फ 2 बार, वो भी सिर्फ 20 मिनट्स के लिए, फायदे वक्त नहीं है, वो पूरा क्या कचरा है, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ जो बच्चे उनको ही क्या ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए, और जिनको फुटबॉल खेलना उनको फुटबॉल, या फिर कुछ और गेम खेलना तो वो कुछ और गेम क्या खेल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो अब ये 2 क्वेश्चंस को लेकर आपके जो माइंडसेट है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि यहां पे आपने सबसे पहली चीज एक बैकग्राउंड समझ लिया। ठीक है, समरी आपने समझ ली, समरी आपने समझ ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब आपको आंसर, आप क्वेश्चन को 1-2 बार आपने रीड किया, बस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चीजें बैठ गई, और इस तरह से आप नॉवल में क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। समझ में आया। तो यहाँ पे ये एक तरीका है आप जिससे क्या नॉवल का आंसर लिख सकते हो, आपकी चीजें का परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। समझी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप चाहोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स और लेकर आऊंगा हर एक नॉवल के लिए, और आपकी पूरी तैयारी क्या नॉवल की मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।